हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सभी फाइलम को एक टेबल की फॉर्म में। अभी तक हमने बात की थी कि सभी फाइलम को वन बाय वन वी वर डिस्कस्ड कि किसमें क्या होता है, कि कौन से फीचर्स डिस्टिंक्ट फीचर्स थे। अब इसको थोड़ा सा टेबल की फॉर्म में समझते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें लाइक शॉर्टकट या टेबल बना के समझते हैं तो थोड़ा जल्दी समझ में आती है। तो ऐसे ही आपकी टेबल बुक में भी दे रखी है और मैंने यहीं पे भी बनाई है। तो चलो बात करते हैं एक एक फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था पोरीफेरा। पोरीफेरा में हमने सबसे पहला फीचर्स देखा था लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये देखोगे आपकी जैसे जैसे कि आपके फाइलम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके फीचर्स बढ़ते जाएंगे। जो चीज़ अपसेंट होती जाती है वो चीज़ें फिर आपकी आगे जाके वो उसमें बनना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि पोरीफेरा है, सबसे पहले इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब बहुत ही एडवांस नहीं था, सेल के ऊपर ही बेस्ड था, कोई टिश्यू लेवल या ऑर्गन सिस्टम नहीं था। फिर इसमें सिमेट्री भी कोई स्पेसिफिक नहीं थी, कोई भी हो सकती है, रेडियल बायलेटरल जो भी है। ठीक है। सेगमेंटेशन अपसेंट होता है, सिलोयम भी अपसेंट होती है, डाइजेस्टिव सब कुछ अपसेंट होता है, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी। और इसके डिस्टिंक्ट फीचर्स की बात करें तो इसकी जो बॉडी होती है विद पोर्स होते हैं। पोर्स हमने बात की था ओस्टिया एंड कैनाल्स इन दी वॉल्स। तो ये कैनाल सिस्टम से अपना फूड भी इंटेक कर रहे थे और अपना वेस्ट प्रोडक्ट भी रिमूव कर रहे थे। तो ये अभी हमने बात की पोरीफेरा की। फिर उसके बाद हमने बात की किसके, सिलेंट्रेटा के बारे में। सिलेंट्रेटा की लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमने देखी क्या थी, टिश्यू। टिश्यू लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थी। सिमेट्री क्या थी, रेडियल थी। सेगमेंटेशन अपसेंट था। सिलोयम अपसेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट। सर्कुलेटरी सिस्टम अपसेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम अपसेंट। और इसके डिस्टिंक्ट फीचर क्या थे, इसमें नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट थी। कौन सी सेल, नीडोब्लास्ट, वही मोस्टली फंक्शंस परफॉर्म कर रही थी। ओके, ये बात होगी टीनोफोरा। फिर हमने टीनो नहीं सॉरी सिलेंट्रेटा के बारे में। अब बात करते हैं टीनोफोरा। लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू। सिमेट्री रेडियल। सेगमेंटेशंस अपसेंट। सिलोयम अपसेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट। सर्कुलेटरी सिस्टम, डीएस का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम, सीएस का मतलब। आरएस का मतलब रेस्पिरेटरी। ओके। तो टिनोफोरम अपसेंट, रेस्पिरेटरी अपसेंट। अब वो प्लेट्स थी किसके लिए, लोकोमोशन के लिए। फिर आते हैं आपके प्लेटे एल्मेथिस। प्लेटे एल्मेथिस को क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स। लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, organ and organ system. Okay. Symmetry bilateral. Segmentation absent. Coelom absent. Digestive system incomplete. Circulatory system absent. Respiratory system absent. बॉडी क्या है, फ्लैट बॉडी सकर्स। फिर बात करते हैं एस के हेलमेथिस। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री क्या है, बायलेटरल। सेगमेंटेशन क्या है, अपसेंट है। सिलोयम क्या है, सूडोसिलोमेट। और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। अब कुछ फीचर्स आना स्टार्ट हो गए, जैसे कि सिलोमेट अभी तक अपसेंट था, अब सूडो सिलोमेट आ गई। इसमें जैसे कि मेजोडर्म है वो कंप्लीटली नहीं होती, पेचिस के फॉर्म में होते हैं, मेजोगिलिया बोलते हैं उसको। और डाइजेस्टिव सिस्टम भी यहाँ से स्टार्ट हो गया है, बट सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है यहाँ पे। बॉडी क्या है, राउंड शेप है, इलोंगेटेड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम कई बार इसको बोलते हैं राउंड बोम। फिर उसके बाद आए आपके एनालिड्स। एनालिड में लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम्स। सिमेट्री क्या है, वही बायलेटरल। सेगमेंटेशन इनमें क्या है, प्रेजेंट है, सिलोमेट होते हैं। अब सूडो से ट्रू सिलोमेट हो गए। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कंप्लीट है। अब यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट। बॉडी क्या है, सेगमेंटेशन लाइक ए रिंग्स। अब आते हैं आर्थ्रोपोड्स, आपके जॉइंट अपेंडिसेस वाले। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। और सिमेट्री क्या है, बायलेटरल है। और सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, ट्रू सिलोमेट है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है इसका, कंप्लीट है। और सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी भी क्या है, कंप्लीट है। फीचर्स क्या है, जॉइंट अपेंडिसेस है। फिर आता है मोलस्का, जिसमें आपके क्या आते हैं, ऑक्टोपस। लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम्स।
और सिमेट्री बाइलेटरल, और सेगमेंटेशंस एब्सेंट है, और सिलोयम प्रेजेंट है, ट्रू सिलोमेट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी कंप्लीट, और रेस्पिरेटरी प्रेजेंट। फीचर्स क्या है, जो इसका एक्सटर्नल स्केलेटन था सेल यूजुअली प्रेजेंट, इनकी स्केलेटन प्रेजेंट होता है ऊपर का बॉडी के कवर करने के लिए। फिर आते हैं इकाइनोडर्म, लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री रेडियल होती है, अगर इसकी लार्वा की बात करें तो बाइलेटरल होती है। ओके, सेगमेंटेशन क्या है, एब्सेंट है, और ट्रू सिलोमेट है, और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी भी कंप्लीट है, रेस्पिरेटरी भी प्रेजेंट है। इसका फीचर्स क्या है, वाटर वस्कुलर सिस्टम एंड रेडियल सिमेट्री। फिर आते हैं हेमिकोडेट और कोडेट, दोनों को साथ लेते हैं। हेमिकोडेट ऑर्गन सिस्टम, कोडेट ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमेट्री दोनों में क्या है, बाइलेटरल बाइलेटरल, और सेगमेंटेशन आपके हेमिकोडेट में एब्सेंट है, बट कोडेट में आपके क्या प्रेजेंट है। सिलोएम ट्रू सिलोमेट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों में होता है, हेमिकोडेट और कोडेट दोनों को साथ बता रही हूँ मैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में होता है। फीचर्स की बात करें अगर हेमिकोडेट की, तो वो लाइक होते हैं विद प्रोबेसिस, कॉलर और ट्रंक होती है हेमिकोडेट में। और कोडेट की बात करें तो उनमें नोटोकोड होती है, नोटोकोड क्या होते हैं, डोर्सो होलो नर्व कोड होती है, गिल स्लिट्स होते हैं विद लीव्स और फिन्स भी होते हैं दोनों में, ठीक है। तो ये सभी आपकी बात हो गई आपकी फाइलम की। कुछ टिरोसिलोमिड्स थे और कुछ आपके सूडो थे, कोई प्रेजेंट था कोई एब्सेंट था। तो देखो धीरे धीरे जब हम क्या कहते हैं एडवांस फीचर्स की तरफ आते हैं तो चीजें बढ़ती हैं। जैसे सिलोमेट हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पहले एब्सेंट ही था, फिर इनकम्प्लीट हुआ, फिर कंप्लीट हुआ। तो आपको याद रखना पड़ेगा किसमें क्या चीज है। तो एक बार याद हो जाएगी आपका, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो आप धीरे धीरे सारे डॉट्स को कनेक्ट करके आप पता करोगे कि हाँ इसमें ये चीज होती है। एसके एल्मेथिस का बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन से सिलोमेट होते हैं, तो सूडोसिलोमेट का एक ही एग्जांपल है एक्सके हेल्मेथिस एंड जिसको हम राउंड वॉर्म भी कहते हैं। तो ये आपके अब टेबल की फॉर्म में मैंने बता दिया है, और वैसे 1 बाय 1 हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा ही था। तो या दैट्स इट।